और जीवन का मार्गदर्शन शिव वचन अक्सर जीवन के कर्मों, भावनाओं और आध्यात्मिक पद पर केंद्रित होते हैं। कुछ मुख्य शिव वचनों में मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसका असली भाग्य निर्माता होता है। क्रोध और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं और संसार का सबसे बड़ा सुख आत्मज्ञान है। ये वचन जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ और त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। वे न केवल सृष्टि के संहार करता है, बल्कि जीवन का गूढ़ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। उनकी वाणी में जीवन, सत्य और आध्यात्मिकता का सार समाहित है। इस लेख में हम भगवान शिव के अनमोल वचनों को साझा कर रहे हैं, जो न केवल हमारे जीवन को सही दिशा देने में मदद करेंगे, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ाएंगे। शिव के अनमोल वचन मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसका असली भाग्य निर्माता होता है। क्रोध और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं, इसीलिए संयम रखना आवश्यक है। धर्म वही है जो सबका कल्याण करे, जो दूसरों को दुख पहुंचाए वह अधर्म है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लाती है। संसार का सबसे बड़ा सुख आत्मज्ञान है और सबसे बड़ा दुख अज्ञानता। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकता है। धन का लोभ व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, इसीलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से परे हो, जिसमें केवल त्याग और समर्पण हो। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची भक्ति कर सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें मोह माया से मुक्त कर दे और आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाए। शिव के वचनों से जीवन को नया दृष्टिकोण, मौन सबसे बड़ा तप है। इससे व्यक्ति स्वयं को पहचान सकता है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छे विचार रखता है, उसका जीवन सुखमय होता है। प्रत्येक जीव में भगवान का वास है, इसीलिए कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, इन्हें समान रूप से स्वीकार करो। मृत्यु एक सत्य है, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसे जीवन का अभिन्न अंग मानना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई से जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति सबसे धनवान होता है। ध्यान और योग मन को शांत रखते हैं और आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह सदैव व्यक्ति के चरित्र को निखारता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो।